मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे? चलो, बहुत अच्छा लगा सुन के, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशन, संस्था। इंस्टीट्यूशन के बारे में, संस्था किसे कहते हैं, संस्था की विशेषताएं क्या हैं। अब तुम बताओ, संस्था किसे कहते हैं? संस्था की बात कर रहे हैं। संस्था नियमों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। ध्यान से सुनिए, संस्था क्या है? नियम, कार्य प्रणाली, उसकी व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समिति और संस्था में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, मैंने यहाँ समिति और संस्था के बीच कुछ अंतर लिखे हैं। जैसे समिति जो है वो व्यक्तियों का समूह है। देखिए, समिति किससे बनती है? व्यक्तियों से, मनुष्यों से। समिति मनुष्य से बनती है, कोई भी समिति है। जैसे मैंने बहुत सारी समिति, सहकारी समितियां, शिक्षक समिति, छात्र संघ समिति, बहुत सारी समितियों का तो मेरे विस्तार से बताया था। तो समिति क्या होती है? उसका निर्माण होता है व्यक्तियों से। बिना व्यक्ति के समिति की कल्पना नहीं की जा सकती। जबकि संस्था जो होती है, संस्था व्यक्तियों से नहीं बनती, संस्था बनती है नियमों और कार्य प्रणालियों से। नियमों और कार्य प्रणालियों से। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं होती हैं, आर्थिक संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। इसी तरीके से राजनीतिक समितियां भी होती हैं, धार्मिक समितियां भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें सहकारी समिति बताया था। कौन बताएगा सहकारी समिति के बारे में? मैंने तुम्हें सहकारी समिति बताया था कि गांव में सहकारी समितियां होती हैं। क्या होती हैं सहकारी समितियां? गांव में दुग्ध सहकारी समितियां बनी हुई हैं, जो मिल्क कलेक्शन का कार्य करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए उन्हें बड़े बड़े उनमें दे देते हैं, कंपनियों में दे देते हैं। तो कहने का मतलब समितियां बनती हैं। समिति का निर्माण होता है व्यक्तियों से। जब व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, और इवन अगर हम समिति का ढांचा देखें, स्ट्रक्चर, तो उसमें एक जैसे अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक सहसचिव, एक कोषाध्यक्ष, जो समिति के लिए पैसा आता है उसकी व्यवस्था करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने छात्र संघ समिति अपने कॉलेज में देखी है। छात्र संघ समिति में तुमने देखा है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव और अन्य सदस्य। इसी तरीके से जितनी भी समितियां बनती हैं, समिति का लगभग स्ट्रक्चर इसी तरीके से सिमिलैरिटी वाला होता है। ठीक है, तो समिति बनती है व्यक्तियों से। क्या अगर कॉलेज में स्टूडेंट जब नहीं होंगे, क्या समिति पॉसिबल होगी बननी? बिल्कुल नहीं। वो शिक्षकों से समिति नहीं बनेगी, समिति बनती है स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो समिति का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो समिति जो है वो है व्यक्तियों का समूह। संस्था कैसे बनती है? नियमों से, कार्य प्रणालियों से। मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारी धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? जैसे महाविद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है, इसका निर्माण हुआ है नियमों से कि ये टाइम टेबल है, तुम्हें क्लास में इस समय आना है, इस समय प्रवेश लेना है, और इन महीनों में तुम्हारी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा में जो पास होंगे वो ही आगामी कक्षाओं में जा सकेंगे। तो जहां समिति व्यक्तियों का समूह है, वहीं जो संस्था है वो क्या है? नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, रूल्स एंड रेगुलेशन। समिति मूर्त होती है। समिति किससे बनती है? समिति व्यक्तियों से। व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, ठीक है, व्यक्तियों को देखा जा सकता है। मूर्त किसे कहते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे ये टेबल चेयर है, ये मूर्त है। ये ब्लैक बोर्ड है, इसको हम देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति होती है, व्यक्ति मिलते हैं, बातें करते हैं। तो जो समिति होती है वो क्या होती है? मूर्त होती है। और संस्था जो होती है वो क्या होती है? अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते। नियमों को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उनका तो हम पालन करते हैं। ठीक है, बाई चांस आप कहने लगो मैडम टाइम टेबल तो बना है कागज पर, उसे तो हम देख सकते हैं। नहीं बेटा, ये क्या होता है? वो तो बाई चांस कागज पे बना है। जो नियम होते हैं, विश्वास, जैसे हमारे धार्मिक विश्वास, ठीक है, धार्मिक विश्वास, हम कहते हैं हम अपने धर्म पे आस्था करते हैं। हम वो कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क की
अवधारणाएं। क्या किसी ने स्वर्ग नर्क देखा है सच्ची में? सही बताया अंकुश ने, अभी तक हमने फिल्मों में ही देखा। ठीक है, स्वर्ग और नर्क किसे कहते हैं, तो हमने उसी से अपनी इमेज बना रखी है कि स्वर्ग अच्छा होता है और नर्क बुरा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये अमूर्त हैं, जिसे हमने देखा नहीं है, हम छू नहीं सकते, हम तो बस आत्मीकृत करते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ हमारे धार्मिक विश्वास कि हम यदि ये व्रत करेंगे, या जैसे मुस्लिम्स में रमजान करते हैं तो हमें इसका ये लाभ होगा। व्रत करने से, जैसे अभी सावन चल रहे थे, सोमवार के तुमने व्रत रखे होंगे, मैंने भी रखे थे, तो बस एक धार्मिक विश्वास, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनका पालन कर सकते हैं। तो जिन्हें देख सकते हैं वो तो होते मूर्त, जैसे हमारा मोबाइल, हमारा ब्लैक बोर्ड, खुद हम, जिसे हम देख सकते हैं। और जो हमारे नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाँ उन्हें आत्मीकृत करते हैं, तो उन्हें कहते हैं अमूर्त। तो समिति मूर्त है और संस्था अमूर्त है, इसको डिफाइन कर देना। समिति की उत्पत्ति जानबूझकर होती है और संस्था का विकास स्वतः होता है। देखिए, समिति जानबूझकर, समिति में समूह कल्याण की भावना रहती है, सहयोग के लिए बनाई जाती है। जैसे छात्र संघ समिति है, इसका निर्माण हुआ है छात्रों की सुविधाओं के लिए, आपके हितों के लिए। जैसे मैंने कहा था कई बार, बच्चे जैसे इस समय भी आंदोलन में बैठे हैं बच्चे, किन्हीं मांगों के लिए, क्या उनसे संबंधित है वो? तुम सबसे संबंधित है वो किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? तुम्हारे लिए। वो क्या हमारे लिए कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारे लिए। कि जैसे कई बार जैसे डेट निकल जाती है, कोई बच्चा है छूट गया, एडमिशन नहीं ले पाया, तो एडमिशन की डेट बढ़ गई। परीक्षाएं हो रही है, जैसे अब तुम्हारे पास नोटिस आए अगले हफ्ते से परीक्षाएं शुरू हैं, आप तैयार हैं परीक्षा देने के लिए? नहीं, ये क्या हो गया, ये तो मेरे सिर पे कहते हैं ना आसमान गिर जाना, बिजली गिर जाना। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग आप ही के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो समिति का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। तो जानबूझकर किस लिए? बच्चों का इलेक्शन होता है, तो उसमें इलेक्शन के माध्यम से बच्चे चुनकर आते हैं। तो हर समिति का निर्माण जो होता है जानबूझकर किया जाता है। जानबूझकर मतलब हमारे सहयोग के लिए, हमारे कल्याण के लिए। हमें कोई परेशानी लग रही है, जैसे मैंने देखा बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, देहरादून, वहां की अपनी कॉलोनियों की समिति बनी हुई है। जैसे कॉलोनी या मोहल्ले होते हैं, उनकी अपनी समितियां बनी हैं। वो उन लोगों ने इसलिए बनाई है, तो वो क्या करते हैं, आपस में साफ सफाई, कहीं पानी ना रुकना, किसी सप्लाई वाटर जो होता है, समिति का निर्माण किया है। वो लोग अपने में से ही कुछ सदस्यों को चुनकर प्रतिनिधि बनाते हैं, तो उनसे समिति का निर्माण होता है। तो समिति क्या होती है? समिति की उत्पत्ति जानबूझकर की जाती है। और जो संस्था होती है, संस्था चूंकि नियमों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे हमारे धार्मिक विश्वास है, हमारे तीज, तिहार, उत्सव है, ये स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। संस्था का स्वतः विकास होता है, उसका जानबूझकर विकास नहीं किया जाता। बाई चांस तुम कहने लोगे मैडम ये महाविद्यालय तो जानबूझकर बनाया गया है। हाँ, भले ही जब हमारा जो टिहरी है वो डूब गया था डैम के एरिया में, तब इसको बना दिया गया, वो अपवाद का विषय है। लेकिन मोस्टली जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनका विकास स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि संस्था बनती है नियमों, कार्य प्रणालियों से। जैसे धार्मिक संस्थाएं, उनका भी सभी का स्वतः विकास हुआ है, किसी ने खुद नहीं बनाया है। और अगर बनाया है तो हमें पता ही नहीं है किसने बनाया, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी एज इट इज चले आ रहे हैं। तो समिति की उत्पत्ति जानबूझकर की जाती है, स्वतः संस्था का स्वतः विकास होता है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। कैसे? समिति की प्रकृति अस्थायी होती है क्योंकि जब समिति बनती है, छात्र संघ समिति, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का, और 1 वर्ष के बाद वो समाप्त हो जाती है, दूसरी छात्र संघ समिति चुन के आती है। सुनिए, इसकी प्रकृति अस्थायी क्यों है समिति की? क्योंकि जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, समिति समाप्त हो जाती है। जबकि संस्था के साथ ऐसा भी कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरी बात,
समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, क्योंकि समिति जो होती है समूह कल्याण के लिए बनाई जाती है, किन्हीं कार्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। और जब समिति के में कार्य पूर्ण हो जाते हैं, या फिर कई बार समितियों का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है, जैसे हमारे नगर निगम, नगर पालिका तुमने देखा होगा 5 साल के लिए बनाई जाती है, 5 साल के बाद वो खत्म हो जाती है, दूसरी समिति आती है। तो समिति की प्रकृति क्या है? अस्थायी। संस्था की प्रकृति स्थायी है, स्टेबल है। संस्था कभी समाप्त नहीं होती, स्वरूप भले ही बदल जाता है, स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन संस्था कभी बदलती नहीं है, क्योंकि संस्था नियमों कार्य प्रणालियों से बनी है। नियमों में छुटपुट बदलाव आते रहते हैं। जैसे महाविद्यालय है, 10 से 5 आना है, ये यहाँ का नियम है, ठीक है। फिर नीचे के महाविद्यालय बाई चांस बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उन्होंने टाइम चेंज करके सुबह 8 से फिर 3 बजे तक कर दिया। छुटपुट बदलाव आ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं होते। तो समिति की प्रकृति क्या होती है? अस्थायी, और संस्था की स्थायी। समिति का, हर एक समिति का अपना एक नाम जरूर होता है। जितनी भी समितियां होती हैं, दूध समिति, सहकारी समितियां, छात्र संघ समिति, शिक्षक समिति, ठीक है, लेकिन संस्था का नाम नहीं होता। तुम कहोगे तो महाविद्यालय का नाम है मैडम, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। बेटा ये जो है समिति और संस्था दोनों के रूप में कार्य करता है, समिति और संस्था दोनों के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका नाम है। लेकिन यदि हम धार्मिक संस्थाएं देखें, बहुत सारी संस्था होती हैं, नियमों से बनती हैं, उनका कोई भी नाम नहीं होता है, और जबकि बिना नाम के कोई भी समिति नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें, समिति में नियमों, जो नियम बनते हैं उनका पालन करना अनिवार्य नहीं होता। समितियां कई बार बनती हैं, उसमें लिखा गया कि हर समिति के सदस्य को हर सोमवार आना है, तो आपकी मर्जी है, आप जाएं भी और नहीं भी। तो उसमें ऐसा नहीं है तुम्हें कोई फांसी पे चढ़ा देगा या कोई सजा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो समिति में नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन जो संस्था के नियम और कार्य प्रणाली होती है, हम जिस संस्था से जुड़े होते हैं उसका पालन करना अनिवार्य होता है। कैसे? अगर महाविद्यालय में परीक्षा के नियम बने हैं, आप परीक्षा देने नहीं आओगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे, है ना। परीक्षा देने नहीं आए। और इसी तरीके से बहुत सारी धार्मिक समितियां हैं, आपने अपने नियम और अपने संस्था के जो कार्य प्रणाली उनका पालन नहीं किया, तो समाज में आपकी अवहेलना होती है, आपका तिरस्कार होता है। समाज के लोग आपसे संबंध, मैंने कल कहा था ना, समाज से बाहर निकाल देते हैं, समाज में लोग आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या है, समिति में नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता, जबकि संस्था में नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से मनुष्य समिति का सदस्य होता है, संस्था का नहीं, संस्था का नहीं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कई बार, शॉर्ट क्वेश्चन में। हम समितियों के सदस्य होते हैं परंतु संस्थाओं के नहीं। ये स्टेटमेंट दी थी मैकाइवर तथा पेज ने, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। लिखने के लिए आ जाएगा तो क्या लिखोगे? अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें समिति संस्था दोनों पढ़ाया और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं तुमसे, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। कैसे? सही जा रहे हो तुम, थोड़ा थोड़ा, अब रुक जाओ जरा। हम समिति के सदस्य के नहीं, कैसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। स्किल्स की बात करती हूँ लिखने की। जो यूपीएससी होता है बहुत लेंथी होता है, उसका सिलेबस यदि हम शुरू करें ना, किसी का कल मुझे फोन आया हमारे रिलेटिव से कि मेरे जैसे कोई करना चाह रहा है यूपीएससी की तैयारी, शुरू कर दे। यूपीएससी की तैयारी की जाती है 12th क्लास से, या जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट सेम में आ जाएं। मैं इस समय तुम सबको इतना इंसिस्ट क्यों करती हूँ? क्योंकि ये समय है जब हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम 12th में से निकल आए और हमारे अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अंडरस्टैंडिंग
और समझ, समझ कहते हैं इसको, समझ विकसित हो गई। समझ क्या तुम समझदार नहीं थे पहले से। अब देखो, एक लिखना जो होता है, लिखना कला है, एक होता है रट के लिखना और एक होता है समझ के लिखना। यूपीएससी का सिलेबस बहुत लेंदी होता है, यदि हम वहां रट के लिखेंगे ना तो हम कभी क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे। तो वहां होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के लिखना, समझ के लिखना। मैक्स वेबर ने इसको वर्स्टेहन बोला। जब वर्स्टेहन का सिद्धांत किया तो लोग सोचे ये वर्स्टेहन क्या है, तो सिंपली उसका अर्थ है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ, किसी चीज के बारे में समझना। अगर मैं तुमसे कहने लगूं बच्चों ये क्या है, चौक है, ये क्या काम करती है, क्या लिखने का, कुछ भी जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, उसको लिखने का काम करती है। और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, चौक से क्या कर सकते हैं, चौक से समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। और सुनो मेरी बात, एक बात, यूपीएससी का मैंने तुम्हें बताया ना सिलेबस बहुत लेंथी होता है, लेकिन क्या होता है हमें समझ के लिखना पड़ता है। अगर हम रट के लिखेंगे तो हमें बस लिखने के लिए वो ही शब्द होंगे जो मेरी मेमोरी में फीड हुए हैं, और जो मेरी मेमोरी में फीड होते हैं उसमें से 60% मेरा दिमाग खा जाता है, मुझे सिर्फ 40% याद रहता है। तो हमारे पास लिखने को इतना सारा है, इतना सारा। और यदि हम समझ के लिखेंगे तो हमारे पास लिखने को इतना सारा है। उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं यूपीएससी में, मैंने तुम्हें बताया था, एक वो बताया था, लिखने का एक तरीका होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर टू द पॉइंट बुलेट में लिखना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसको मैं बताऊंगी। तो वो बच्चे बहुत अच्छा लिख भी पाते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछेंगे संस्था किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं। क्वेश्चन आया हम समितियों के सदस्य होते हैं और संस्थाओं के नहीं, तो इसको आपको लिखना है 100 शब्दों में। सबसे पहले संस्था और समिति, दो दो लाइनों में तुम ये लिखोगे संस्था किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं। देखिए, समिति बोलते हैं एसोसिएशन जिसका निर्माण व्यक्तियों से होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य ने ही किया है और आपसी सहयोग के लिए किया है, किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए समिति का निर्माण हुआ है। संस्था जो होती है वो नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम पालन करते हैं। अब इसमें लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। अब उन्हें बुलेट्स में लिखो। पहला बुलेट्स, समिति का निर्माण होता है व्यक्तियों से, ठीक है, संस्था का निर्माण होता है नियमों से। तो इसलिए हम सदस्यों के रूप में, हम तो व्यक्ति है ना, सदस्यों के रूप में हम समिति के सदस्य होते हैं इसलिए, और संस्था के नहीं होते क्योंकि संस्था नियमों से बनी है। दूसरी, समिति में व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, समिति मूर्त होती है, इसलिए हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। समिति का निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए हम समिति के सदस्य होते हैं। संस्थाओं का निर्माण स्वतः होता है, और किस लिए, नियमों कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है वो, और हमसे ये अपेक्षा की जाती है हम उन नियमों पर चलें, उनका पालन करें। हम नियमों पे चलें, नियमों पे चलना मतलब उनका पालन करना, और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नियमों का पालन करें, इसलिए हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते। साथ ही साथ जो समिति होती है, समिति का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। अभी अभी मैंने यहां पे बताया था, हाँ, ये समिति का निर्माण जानबूझकर बनाया जाता है कि जब हमें कोई परेशानी आ गई, हमारे गांव में सफाई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मच्छरों से मलेरिया और डेंगू फैल रहा है, तो हमने समिति बनाई कि मिलकर सरकार से बात करेंगे, ठीक है। तो समिति बन गई, तो समिति ने अपने उद्देश्य क्या थे, गांव में साफ सफाई करना। फिर उन्होंने अपना प्रत्यावेदन भिजवाया, सरकार ने व्यवस्था कर दी, सब कुछ साफ हो गया, समिति समाप्त हो गई। समिति का निर्माण जानबूझकर किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जबकि संस्था का जो निर्माण होता है, संस्था का निर्माण होता है स्वतः, अपने आप। धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं,
सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, जिनका निर्माण क्या होता है, जिनका निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, समुदाय और संस्था में अंतर बताइए। जरूरी नहीं है सीधा सीधा यही पूछेंगे समिति या संस्था में अंतर बताइए। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, समुदाय और संस्था में अंतर बताइए। तुम्हें देखो रटना नहीं है, समझना है। अब ऐसे ही समुदाय जो है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है और समिति नियमों और कार्य प्रणालियों से। तुम कहोगे हम तो आज एग्जाम के लिए ना समिति और संस्था में अंतर करके आए हैं, मैडम ने कहा था समिति और संस्था में अंतर आएगा, पर आ गया क्वेश्चन कौन सा, समुदाय और संस्था में। ये तो तनु मैडम ने नहीं पढ़ाया और मैडम ने बोला था क्लास में कि ये इंपॉर्टेंट है। तो अपनी अकल भी लड़ाना। समुदाय, संस्था, समिति को भूल जाओ। समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय भी व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। समुदाय चूंकि व्यक्ति से मिलकर बनता है तो समुदाय क्या है, और संस्था अमूर्त है। फिर समिति की उत्पत्ति जानबूझकर की जाती है, समुदाय का निर्माण जो होता है वो जानबूझकर नहीं होता। बस एक ये कमी है, समुदाय जैसे कोई गांव बसा, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, फिर उसने नगर का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार जो समुदाय है वो स्थायी है, जो समुदाय बसता है वो बसा ही रहता है, और संस्था भी स्थायी है। समुदाय का नाम होता है, एक विशेष नाम होता है, समुदाय में होता है, तो इसीलिए समुदाय का एक विशेष नाम होता है, संस्था का कोई नाम नहीं होता। समुदाय में व्यक्तियों में हम की भावना पाई जाती, वी फीलिंग। संस्था चूंकि नियमों से बनी है तो इसमें वी फीलिंग नहीं होता। इसी तरीके से समुदाय में व्यक्ति जो होते हैं स्थायी तौर पर निवास करते हैं, सदस्य नहीं होते, वो समुदाय उनका समुदाय होता है। जबकि वो संस्था, मनुष्य संस्था का सदस्य नहीं होता। तो अपनी थोड़ी दिमाग भी लड़ाना। इसी तरीके से सोसाइटी भी आ सकता है। अब ये मत सोचना कि तनु मैडम ने सिर्फ समिति और संस्था बताया है। समाज और समुदाय में अंतर, समाज और समिति में अंतर, समाज और संस्था में अंतर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन मेंटली प्रिपेयर करिएगा। वैसे तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, और आपको क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर भी करने हैं, ठीक है।